हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आरएसएस और सावरकर पे क्या विचार थे, क्योंकि इंटरनेट पे बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा बहुत ही ज्यादा अफवाहें फैलाई गई हैं। और अंबेडकर जी ने सावरकर की क्यों तारीफ की थी और अंबेडकर जी ने क्यों कहा था कि सावरकर के पेट में नर्क उबाल मार रहा है। अंबेडकर जी और सावरकर क्यों कभी एक मंच पे नहीं है, जबकि सावरकर ने महार मूवमेंट की तारीफ की थी। और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन सावरकर के इन्विटेशन पर बाबा साहेब ने क्या कहा था और सावरकर ने गाय पे ऐसा क्या कह दिया था जिस पर बीजेपी आज बात करना तक नहीं चाहती है। सावरकर माने क्या, सावरकर माने तब, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क। RSS fundamentalist fascist organization basically वीर सावरकर को लेकर जितनी भी बातें सुनी और पढ़ी है, सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है। यह कहानी शुरू होती है 20 मार्च 1927 को, जब बाबा साहेब और उनके फॉलोअर्स के द्वारा महाराष्ट्र के कुलाबा जिले के महाड एरिया में चावदार तालाब था। वहां पर बाबा साहेब सहित उनके हजारों की संख्या में उनके अनुयायी शामिल होते हैं। उस रैली में वहां पर छुआछूत के खिलाफ प्रदर्शन किया जाता है। यह प्रदर्शन क्यों किया जाता है उसके बारे में अब कुछ छिपा नहीं है। उस समय में बैकवर्ड कास्ट कहे जाने वाले लोगों को बेसिक फैसिलिटी का अधिकार तक नहीं था। इसी को लेकर के प्रदर्शन किया जाता है। और रेहान फजल बीबीसी में बताते हैं कि जिस चावदार तालाब के पास यह प्रदर्शन किया गया था, उस तालाब से भी दलितों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। और बाबा साहेब उस तालाब से अपने अनुयायियों के साथ पानी पिए और एक स्पीच दिए कि आप लोगों को क्या लगता है कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? क्या इस तालाब की पानी ज्यादा मीठी है, हम इसलिए आए हैं? नहीं, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि इंसान होने का हक हम बता सके कि हम भी इंसान हैं। जिस तालाब से जानवर पानी पी सकते हैं, उस तालाब से इंसान को पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है? और इसी को हम लोग महार सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ए पार्ट अपार्ट द लाइफ ऑफ थॉट्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में अशोक गोपाल लिखते हैं कि इस सत्याग्रह के बाद वहां पर दलित इलाकों में जाकर के अपर कास्ट के लोग मारपीट करते हैं और इस विरोध के अगले ही दिन उस तालाब का शुद्धिकरण किया जाता है। और जब विनायक दामोदर सावरकर को महार सत्याग्रह के बारे में पता चलता है तो उन्होंने बाबा साहेब के द्वारा किया गया इस सत्याग्रह को सपोर्ट किया और कहा कि हम महार सत्याग्रह को बिना किसी शर्त के सपोर्ट करते हैं। और धनंजय कीर सावरकर एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि उस समय सावरकर ने कहा था कि छुआछूत की न सिर्फ निंदा की जानी चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि यह मानवता का विषय है। और इसी बुक में धनंजय कीर लिखते हैं कि हर हिंदू का फर्ज बनता है कि उसके धर्म को मानने वाले के मानवाधिकारों का रक्षा हो। और सावरकर का कहना था कि अगर कोई भी चीज इंसानों के छूने से खराब हो जाती हो तो उसको किसी एनिमल के यूरिन से शुद्ध करना यह केवल बेवकूफी है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर सावरकर के एनिमल कहने का मतलब गाय था। और इसी वीडियो में आगे बात करेंगे कि क्यों सावरकर और बाबा साहेब कभी एक साथ एक स्टेज पे नहीं आए, जबकि सावरकर ने महार मूवमेंट को सपोर्ट किया था और बाबा साहेब ने भी सावरकर की तारीफ करी थी। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि सावरकर जो सामाजिक सुधारों की मुहिम शुरू की है, मैं उसकी तारीफ करना चाहता हूँ। लेकिन बाबा साहब का सावरकर के द्वारा दलितों के सपोर्ट करने पर एक और भी विचार था। जब वीर सावरकर जेल से छूटे थे तो उनका एक टारगेट था हिंदू राष्ट्र बनाना। सावरकर ने हिंदू राष्ट्र पे कई भाषण दिए हैं और सावरकर की लाइफ पे बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई हैं। तो अगर आप उस पर भी एक डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, वह वीडियो थोड़ी बड़ी होगी। हाँ, तो पॉइंट पर आते हैं। बाबा साहब ने सावरकर की तारीफ तो की थी, लेकिन बाबा साहब का मानना था कि सावरकर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू में जो अछूत है यानी बैकवर्ड क्लास, इस बॉर्डर को तोड़ना होगा और उन सबको एक करना होगा, तभी हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा होगा। और अम्बेडकर जी का हिंदू राष्ट्र पे सावरकर के सोच से एकदम अलग सोच था। अम्बेडकर जी का कहना था कि ये लोग जो हिंदू राष्ट्र के सपने देख रहे हैं, अगर वह सपना सच हो जाता है तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और बाबा साहब आगे कहते हैं कि ये लोग हिंदू राष्ट्र पे कुछ भी कहें, अगर हिंदू राष्ट्र का सपना सच होता है तो हिंदू राष्ट्र स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से किसी भी कीमत पे रोकना होगा। यह कहना था अम्बेडकर जी का। और यहीं पर आकर के अम्बेडकर जी का सावरकर के बातों से मतभेद था। और सावरकर के कहने पर रत्नागिरी के एक बिजनेसमैन के द्वारा एक पतित पावन मंदिर बनवाई जाती है जिसमें दलित भी पूजा कर सकते थे। जी हाँ, उस समय ज्यादातर जगहों की अलग ही व्यवस्था थी, दलित मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते थे। तो वहां पर अम्बेडकर जी को सावरकर इनवाइट किए थे, लेकिन एक लेटर लिख करके अम्बेडकर जी ने सावरकर से कहा कि मैं बिजी रहने के कारण नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आप जो यह पहल कर रहे हैं मैं उसकी तारीफ करना चाहता हूँ। लेकिन सावरकर नहीं चाहते थे कि अम्बेडकर जी जैसा आदमी हिंदू धर्म छोड़े। उनका मानना था कि तर्क के पैमाने पर कोई भी धर्म 100% सही नहीं होता है। और जब वह जाने कि अम्बेडकर जी अपने फॉलोअर्स के साथ बुद्ध धर्म अपना लिए हैं, तब उनका कहना था कि तो अशोक कुमार पांडे अपनी किताब सावरकर एंड काला पानी और उसके बाद में लिखते हैं कि सावरकर अपने एक लेख में लिखे थे कि डॉक्टर अम्बेडकर नाम का आदमी अगर भिक्षु अम्बेडकर हो जाए तो किसी भी हिंदू को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहाँ पर खुद बुद्ध हार गए वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर किस झाड़ की पत्ती हैं। अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाते हुए जो 22 प्रतिज्ञाएं लिए थे, उसी पर सावरकर का कहना था कि हिंदू धर्म को कोई भी नहीं हटा सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर अभी बुद्ध धर्म को दुनिया का सबसे अच्छा धर्म बताते हैं, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि एक समय पर उन्होंने ईसाई और इस्लाम धर्म की तारीफ की थी? अगर यह पूरी स्पीच पढ़नी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के बाद अम्बेडकर जी कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि सावरकर नफरत फैलाते हैं, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि उनके पेट
पेट में नर्क भरा है और वह उबाल मार रहा है। आरएसएस के प्रचारक मुनीस का कहना है कि 1939 में बाबा साहेब आरएसएस के श्याम शिक्षा वर्ग को विजिट किए थे और वहाँ के सभी कामों को देखा था और डॉक्टर हेडगेवार भी स्वयं सेवकों के साथ दोपहर का भोजन किए थे। उसके बाद बाबा साहब इंप्रेस हुए और वह बोले कि यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है, जिसको देख करके हमें खुशी हुई। और द प्रिंट में अरुण आनंद कहते हैं कि 1949 में सेकंड आरएसएस चीफ एमएस गोलवलकर स्पेशल अंबेडकर जी से मिलने के लिए दिल्ली गए थे, क्योंकि उनको थैंक यू कहना था। महात्मा गांधी के के बाद आरएसएस पे जो बैन लगा था उसको हटवाने में अंबेडकर जी ने अहम भूमिका निभाई थी। MS Golwalkar, also known as Guruji, he went especially to Delhi to meet Dr. Ambedkar. उसी का शुक्रिया अदा करने गए थे MS गोलवलकर। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आरएसएस के द्वारा उसके बाद बाबा साहेब को किसी मुद्दे पे सपोर्ट किया गया होगा। नहीं, क्योंकि 1951 में बाबा साहेब हिंदू कोड बिल लाए थे। आरएसएस और उससे जुड़े श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बड़े पैमाने पर हिंदू कोड बिल का विरोध किया था और जगह जगह पे बाबा साहेब के खिलाफ भी प्रदर्शन किए गए थे, जिसके बाद यह पास नहीं हो पाया। हमने इस वीडियो में हिंदू कोड बिल पे बात की है। आरएसएस और डॉक्टर अंबेडकर में एक सिमिलरिटीज देखने को मिलती है कि दोनों ही राष्ट्रवादी थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर आरएसएस के हिंदुत्ववादी और हिंदू राष्ट्र वाले मुद्दे पे कभी सपोर्ट नहीं किए, जहां तक हो पाया उसका विरोध ही किए। और अभी संसद में अमित शाह जी जिस हिंदू कोड बिल पे पंडित नेहरू पे सवाल उठा रहे थे कि पंडित नेहरू ने अंबेडकर जी का अपमान किया था और कांग्रेस हिंदू कोड बिल के अगेंस्ट में थी, लेकिन अमित शाह जी यह नहीं बताए कि बीजेपी के आइडियल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। मेरा ख्याल है कि सबने अपना अपना एक आइडियल चुन करके अपना एक पक्ष ले लिया है। कोई भी दोनों साइड की स्टोरी को जानना ही नहीं चाहता है, चाहे वह महात्मा गांधी पे हो, पंडित नेहरू पे हो या फिर डॉक्टर अंबेडकर पे। कोई भी न्यूट्रल होकर के सोचना ही नहीं चाहता है। इसलिए हमने यह चैनल का मोटिव रखा है कि चाहे कोई भी टॉपिक हो, हम लोग दोनों साइड की स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो सावरकर ने कुछ ऐसा कह दिया था कि बीजेपी सावरकर को सपोर्ट करते हुए भी इस पॉइंट पे बात नहीं करना चाहती है, और वह टॉपिक है सावरकर के गाय पे विचार, जो कि आजकल गोरक्षा के नाम पे क्या क्या हो रहा है और कैसी कैसी पॉलिटिक्स चल रही है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और एक डिस्क्लेमर, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वह मेरे शब्द नहीं है, वह सावरकर के विचार है और उसके सोर्स आप देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। गाय पे सावरकर का विचार था कि अगर गाय का सर्वाधिक उपयोग करना है तो उसको देवी मानकर उसका पूजा करना छोड़ना होगा। सावरकर अपने लेख गो पालन हो गो पूजन नहीं में लिखते हैं कि गाय एक जानवर है, उसके अंदर निर्बुद्धि लोगों जितनी भी बुद्धि नहीं होती, तो वैसे पशु को देवता मानना मनुष्यता का अपमान है। सावरकर एक और लेख गोग्रास में लिखते हैं कि उसकी निगरानी के लिए उसके गले में घंटा बांधिए, लेकिन आपके अंदर वही भावना होना चाहिए जो कि कुत्ते के गले में पट्टा बांधते वक्त होती है। भगवान के गले में हार डालते हैं वैसी भावना ना रखें। और सावरकर गो पालन हो गो पूजन नहीं में लिखते हैं कि गो हत्या ही पाप क्यों, भैंस और पशु हत्या पाप क्यों नहीं। और गाय की उपयोगिता पर सवाल उठाते हुए लिखते हैं कि गधा भी इतना सुंदर है, सहनशील है और उपयोगी है, तो इसको पशु क्यों मानते हो, इसको देवता क्यों नहीं मानते। और अशोक पांडे अपनी किताब सावरकर काला पानी और उसके बाद में लिखते हैं कि जैसे मनुष्य के लिए गाय एक उपयोगी वस्तु है तो इसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप देखो तो अभी सावरकर पे जितने भी यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं वह इस टॉपिक को टच करने से बचते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है इन लोगों पे, और यह वीडियो कैसा लगा, आपका जो भी सुझाव हो कमेंट कीजिए। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंबेडकर जी और गांधी जी में मतभेद क्यों थे, हमने इस पर भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।